उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में जिस तरह से गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जो कायदे से रहेगा वो फायदे में रहेगा और जो कानून तोड़ेगा उसे पुलिस तोड़ेगी। ये बात अब लगता है गुंडे बदमाश भी धीरे धीरे समझने लगे। तभी तो थानों में लाइन लगाकर जहां सरेंडर कर रहे हैं, तो वहीं कभी सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाले माफियाओं के खिलाफ भी योगी सरकार में जबरदस्त कार्रवाई हुई। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। बात सिर्फ मुस्लिम नेताओं की करें तो अब तक कई दिग्गज नेताओं के खिलाफ योगी राज में जबरदस्त एक्शन हुआ। कहीं उनके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया तो कहीं करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर दी गई। कौन है ये नेता और किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, तब से कई नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ जांच हो रही है। तो वहीं कई नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी NIA भी जांच कर रही है। इनमें से कुछ नेता मुस्लिम समुदाय से भी हैं, जिनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। जुल्फिकार अहमद भुट्टो, मायावती की पार्टी BSP के नेता और पूर्व विधायक जुल्फिकार अहमद भुट्टो के 17 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। एक सर्च ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 100 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने ये रकम इनकम टैक्स में नहीं दिखाई थी और अब जुल्फिकार अहमद भुट्टो जांच के शिकंजे में फंस गए। हाजी फजलुर रहमान, मायावती की पार्टी BSP के एक और नेता हाजी फजलुर रहमान के खिलाफ भी जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। मीट का कारोबार करने वाले BSP सांसद हाजी फजलुर रहमान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने लगातार 3 दिनों तक ITBP के जवानों के साथ छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार हाजी पर टैक्स चोरी और पैसा बाहर के देशों में भेजने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी से चली इस छापेमारी में ED के अफसर भी शामिल थे। अतीक अहमद, बाहुबली अतीक अहमद के सिर पर कभी समाजवादी पार्टी का हाथ था और मुलायम के राज में सपा ने उन्हें श्रावस्ती सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़वाया था, लेकिन अतीक अहमद हार गए और आज योगी राज में अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे हैं। यूपी के कई थानों में उनके खिलाफ केस दर्ज है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच कर रही है। ED ने उनकी 8.14 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है और उनकी अवैध संपत्तियों पर योगी सरकार ने बुलडोजर भी चलवा दी। हाजी इकबाल, BSP के MLC रहे हाजी इकबाल के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। लाखों रुपए हड़पने के आरोप के साथ ही कई मामलों में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 50 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। सहारनपुर के रहने वाले माफिया हाजी इकबाल कई मामलों में वंचित चल रहे हैं। उन पर 50,000 का इनाम भी रखा गया है। कई मामलों में फरार चल रहे हाजी इकबाल को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। तो वहीं उनके बेटों और भाई पूर्व MLC महमूद अली को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। हाजी शकील कुरैशी, बरेली के मीट कारोबारी हाजी शकील कुरैशी पर भी योगी का हंटर चला है। उनके खिलाफ 1200 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला सामने आया। इसके अलावा आरोप है कि उन्होंने फर्जी कंपनी बनाकर 1000 करोड़ रुपए का लेन देन किया। शकील कुरैशी और उसके साझेदारों ने कई बोगस कंपनियों में अपने काले धन को निवेश कर सफेद करने की कोशिश की है। उसमें कई सफेदपोश नेता और अफसरों के भी साझेदार होने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल इनकम टैक्स विभाग ने अब तक की पूछताछ के बाद इन सभी लोगों को नोटिस देने की तैयारी की, जिनका संबंध शकील कुरैशी की फर्म से था। मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को कौन नहीं जानता। पूर्वांचल में कभी उनके नाम का सिक्का चलता था, लेकिन यूपी की सत्ता में योगी राज आते ही यही मुख्तार अंसारी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए और उनके बेटों के साथ ही परिवार पर भी पुलिस प्रशासन का शिकंजा कस रहा है।
पिछले कई महीनों से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बारे में तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि मुख्तार अंसारी अगर गैंगस्टर नहीं है तो देश में कोई अपराधी गैंगस्टर नहीं है। ऐसे माफिया को भी योगी राज में जेल की हवा खानी पड़ रही है। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और मंत्री, विधायक, सांसद रह चुके आजम खान के खिलाफ भी प्रवर्तन निदेशालय जांच कर रहा है। उनके खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को फंड ट्रांसफर करने के मामले में ईडी ने केस दर्ज किया। कई महीनों की जेल काटकर बाहर आए आजम खान ने सांसदी छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ा था और विधायक भी बन गए थे, लेकिन भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी पाए गए आजम खान को जैसे ही 3 साल की सजा हुई, उनकी विधायकी भी चली गई। आज भी आजम खान के खिलाफ दर्जनों केसेस चल रहे हैं। इरफान सोलंकी कानपुर के रहने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर भी योगी राज में शिकंजा कस गया है। उन पर विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। पिछले 2 महीनों में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है और अभी फिलहाल इरफान सोलंकी जेल में ही बंद है। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। आपके लिए हर समय हमारे मंत्रियों के दरवाजे खुले होंगे। मैं क्षेत्र सह पदाधिकारियों के साथ बैठने वाला हूं, एक रणनीति बनाने वाला हूं, वहां की समस्याओं के बारे में एक व्यापक विचार विमर्श करके उन समस्याओं के सम्यक समाधान और आम अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। जिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, हम उसके लिए कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने देगी। यह हमारा संकल्प है।